वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। संभल संभल रहा है, ये कह सकते हैं। और संभल इसलिए संभल रहा है, संभल इसलिए अपने पौराणिक रूप में आ पा रहा है, संभल में इसलिए फिर से कहा जा रहा है कि जैसा पुराणों में कहा गया है कि संभल ही वह जगह है जहाँ पर पुनः भगवान का अवतार, कल की अवतार होगा। और कल की अवतार से पहले जो परिस्थितियाँ चाहिए वो कोई नहीं बना रहा, ईश्वर स्वयं बना रहा है। आप सोचते हैं ये नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, ये फलां 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 ना, ये सब ईश्वर प्रदत्त हो रहा है। ईश्वर को आने से पहले, भगवान को कल की अवतार में रूप में आने से पहले जैसी परिस्थितियाँ चाहिए वो परिस्थितियाँ वहाँ निर्मित होती जा रही हैं। फिर से वहाँ पर 54 जो 54 जो कुएँ हैं वे निकल आए हैं, उनकी सफाई शुरू हो गई है। फिर से वे जो चीज़ें जिनको दबा दी गई थी फिर से निकल के आ रहे हैं। वहाँ तो इस तरीके से साजिश की गई थी कि ये उस रूप में फिर कभी आ ही नहीं पाए। एक उदाहरण सबसे बड़ा निकल कर के आ रहा है कि ये जो संभल में जो दंगे की प्रक्रिया, ये भी क्योंकि एक नैरेटिव बना दिया गया और नैरेटिव के तहत होता रहा। इस नैरेटिव को बनाते बनाते 1000 साल हो गया। संभल की सच्चाई को दबाने में 1000 वर्ष लग गए। 1000 वर्ष के बाद में संभल की सच्चाई, संभल का जो सनातनी रूप है, संभल का जो पौराणिक रूप है, संभल का जो हरिहर मंदिर है, वो 1000 साल के बाद पुनः निकल के आ रहा है। यहाँ पर जो गजनवी का जो भांजा था, सालार गाजी नाम से गाजी, सालार गाजी विदेशी आक्रांता आए थे भी विदेश से, उसका 15 साल 16 साल का वो भांजा था। ये 1015 में तो पैदा हुआ और 1032 में ये मर चुका। लेकिन आते ही उन्होंने सोमनाथ पर उधर जो आक्रमण किया था गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में सर्वाधिक क्रूरताएं, सर्वाधिक अग्रणी भूमिका सेनापति के रूप में इस 15-16 साल के जो उसका भांजा था सालार गाजी, उसने की थी। वहाँ हजारों हजार हिंदुओं को काट मारे, राजपूतों को काट मारा। राजपूत हिंदू एक ही बात है। और वहाँ पर वो खजाना लूटा गया, सोमनाथ के मंदिर को ध्वंस किया गया। और फिर आकर के 1-1.5 साल के बाद में ये लोग बहराइच से होते हुए संभल आए। और संभल में ही कहते हैं कि उसकी मृत्यु हुई सालार गाजी की। और उसकी शादी होने वाली थी तो वो शादी हो नहीं पाई। और उसकी बहुत सारी किंवदंतियाँ, कथाएं हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। और उसकी याद में होली के दूसरे दिन संभल में नेजा मेला नाम से मेला लगता था, नेजा मेला। तो उस मेले पर अब जाकर के ये प्रतिबंध लगाया है योगी आदित्यनाथ जी ने। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पूरी समीक्षा करने के बाद में, सच्चाई को सामने लाने के बाद में, पहली बार वहाँ पर इस्लामिक जो वातावरण है उससे परे सनातनी वातावरण पैदा हुआ। होली की खूब मस्तियाँ हुई, गैर निकली, आनंद मनाया सबने, भांग पी, ठंडाई पी और आनंदपूर्वक होली मनी। ऐसा कई वर्षों के बाद हुआ, 100 वर्षों के बाद तो हम कह ही सकते हैं। वरना तो वहाँ, अच्छा, ये जो सालार गाजी तो मर गया था 1032-33 में। लेकिन और उसके बाद में एक करीब 100-150 साल के बाद में किसी ने वहाँ पर कब्र बना दी उसकी। फिर उस कब्र के ऊपर कुछ उसका रिनोवेशंस जिसको बोलते हैं अंग्रेज़ी में, वो छत वत ये सब डालने का काम दिल्ली के सुल्तान ने कर दिया 12वीं शताब्दी में। और उसके बाद में धीरे से अचानक ही वहाँ तो मेला लगने लग गया। और मेला लगते लगते ये प्रचारित कर दिया कि यहाँ इस मेले में, इन कुंडों में जो पानी है और जो मेले में जो आएगा वो उनके गर्भवती महिलाओं के शिशु होंगे, मन्नतें पूरी होगी, मनौतियाँ पूरी होगी। और हिंदू तो मूर्ख कहना, क्षमा करना आप, है ना, ऐसे काम पे सबसे दौड़ के जाते हैं। और वो गंगो जमुनी की जगह बन गई धीरे धीरे करके। और वहाँ पर ये हिंदू भी
काफ़ी संख्या में जाने लगे। मुसलमान तो आनंदित होते ही, एक अच्छे बन रहे तुम लोग मूर्ख। तो ये होता रहा। अब जाकर के योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने वो बंद कर दिया। बोले ये नाटक नौटंकी आप नहीं चलेगी, नेजा मेला यहाँ नहीं लगेगा, ये राष्ट्रद्रोह माना जाएगा, तुम कहीं से अनुमति लो। और दुनिया की कोई कोर्ट, दुनिया की कोई जांच एजेंसियां अब वो कर नहीं सकती, क्योंकि बाबा ने पुख्ता इंतज़ाम किया है, बाबा ने पूरी तैयारी की है। बाबा ने जो 1924 में वहाँ पर दंगा हुआ था संभल में, उस समय जवाहरलाल नेहरू गए थे, और वो सारी मीडिया रिपोर्ट्स सामने हैं। 13 पन्नों की जो जांच और रिपोर्ट उन्होंने महात्मा गांधी को दी थी। महात्मा गांधी के कहने पर ही जवाहरलाल नेहरू संभल दंगों की जांच करने गए थे, और 13 पन्नों की जांच में उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि यहाँ तो मंदिर था और हिंदुओं को दबा करके मुसलमानों का प्रभाव यहाँ पर पैदा किया जा रहा है, और हिंदू यहाँ पर प्रताड़ित है। यहाँ पर मंदिर का अस्तित्व है जिस पर मस्जिद तान दी गई, ये रिपोर्ट में है। अब कैसे जुटलाओगे? नेहरू जी तो आप ही के चचा थे ना। तो अब योगी बाबा ने पुख्ता इंतजाम कर दिया, और अब सब पूरा वहाँ पर अब जो कभी वहाँ पर जो हिंदू बेचारे पलायन करके छोड़ के चले गए, भाग गए, मारे काटे गए उनको, उसमें नेहरू की रिपोर्ट में ही है कि वहाँ पर जो दंगा हुआ उसमें कई हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, हिंदुओं को उन कुओं में डाल करके हत्याएं कर दी गई, ये सब नेहरू की रिपोर्ट में भी। अब सब बाहर आ रहा है, अब जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। इसलिए जो लोग कहते हैं ना योगी बाबा ने क्या किया, योगी बाबा ने तुमको स्वाभिमान से जीना सिखाया, तुम्हारे अंदर सनातनी बोध को जागृत करके अपने धर्म पर गर्व करने का भाव पैदा किया। वरना तो गंगो जमुनी और गंगो जमुनी के नाम पर जा रहे थे अपन नेजा मेला में, और अभी तो एक और इसी के नाम पर जो सालार गाजी के नाम पर बहराइच में भी मेला लगता है, जो मई में लगता है, और वहाँ के हिंदू भी जागृत हो गए, वहाँ के सनातनी भी जागृत हो गए। बोले ये मेले यहाँ नहीं लगेंगे। आक्रांताओं के नाम पर जिन्होंने हमारे हिंदू समाज के हजारों लोगों की हत्याएं की, काट डाले उनको, हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार किए, हमारे बच्चों को सूलियों पर तलवारों के नोक पर टांग के और उन्होंने प्रदर्शन किया, उनके नाम पर तुम मेले लगा रहे हो, और मेले ही नहीं लगा रहे हो, वहाँ पर हिंदू तुम जाते हो। ये सब अब बंद हो रहा है। इसलिए योगी बाबा ने क्या किया ना, कई लोग जो दूसरे उम्मीदवारी लेके आ रहे हैं ना, वे ज़रा सुन ले, तुम्हारी छाया भी ये नहीं कर सकते थे जो योगी आदित्यनाथ ने कर दिया। सरकार की एक धमक होती है, एक संभल, दूसरी ओर नागपुर हम देख रहे हैं। नागपुर में वही वापस ये भी नाराज़ नहीं हो जाए, वो भी नाराज़ नहीं हो जाए। 8-10 हमारे विश्व हिंदू परिषद के बंधुओं को पहले तो आपने गिरफ्तारियां करवा दी जिनका कोई दोष ही नहीं था, जो उस औरंगजेब की क्या जो वहाँ पर कब्र है उसको उसके खिलाफ बना रहे थे कि ये आतताई है, उसकी कब्र यहाँ नहीं रहनी चाहिए, और उसका प्रतीकात्मक विरोध वो नागपुर में करे थे। लेकिन आपने पहले उनको गिरफ्तारी करी, क्योंकि उनको भी तो संतुष्ट करना है, छेद वाली टोपियों वालों को, और आपने वो किया। उसके बाद में इनके साथ कार्रवाई की। अभी आपने वो जो था अपना शमीम फमीम कौन जो मास्टरमाइंड इसका था, उसके घर पर बुलडोजर, अतिक्रमण क्षेत्र पर बुलडोजर चला, उस पर भी हाई कोर्ट ने आपको स्टे दे दिया। देवेंद्र फडणवीस जी, यदि काम करना है तो 4-6 दिन ट्रेनिंग लेने के लिए योगी आदित्यनाथ जी के साथ रह लीजिए। ये तथाकथित तुष्टीकरण, तथाकथित दोनों को संतुलन बिठाने की योजनाएं नहीं। इतने वर्षों में 7 वर्ष लगभग योगी आदित्यनाथ को हो गया, एक किसी हिंदू को प्रताड़ित हुआ हो तो बताइए। आप थोड़े से समय में, अभी साल भर हुआ नहीं और आप अपने संतुलन बिठाने लग गए। सरकार की एक धमक होती है, सरकार का एक प्रभाव होता है, सरकार का एक संदेश पहले से होता है, मैं ये काम कर रहा हूँ तो उसके परिणाम क्या होंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रद्रोही, गैर सनातनी या कि सनातनी भी, जरा बहुत भी देशद्रोह करने से पहले, जरा बहुत भी परंपराओं के खिलाफ जाने से पहले, जरा बहुत भी सनातन मान्यताओं के विरुद्ध बोलने से पहले, करने से पहले 10 दफे बगले ताक रहे हैं। ये धमक पैदा होती है, ये धमक पैदा की। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने क्या किया इतने वर्षों में, ये जान लीजिए। रोटी तो जानवर भी खा रहे हैं, पेट तो उनका भी भर रहा है जो जंगलों में घूम रहे हैं,
जो गलियों में सूअर और कुत्ते और ये सब रहते हैं वो भी पेट भर रहे हैं। केवल पेट भरना हमारे हमारे जीवित रहने का मापदंड नहीं होना चाहिए। स्वाभिमान से जीना ये योगी आदित्यनाथ ने सिखाया है। विकास भी कर रहे हैं। अब जो यूपी बिहार वाले जो विदेश तो छोड़िए, अपने विभिन्न प्रांतों में जाते थे, वो बंद हो गया कि नहीं हो गया? अब केवल बिहारी बाहर आपको मिल रहे हैं, यूपी वाले नहीं मिल रहे हैं। यूपी वालों को स्वाभिमान से जीना सिखा दिया योगी आदित्यनाथ ने। चाहे डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे जीएसटी संकलन का मामला हो, चाहे अन्य जो मापदंड है आपके विकास के, उस पर योगी आदित्यनाथ भारी नहीं बहुत भारी पड़ रहे हैं। और उसके बाद भी क्या आप उनके काड़ी करने के लिए, उनकी टांग खींचने के लिए, उनको परेशान करने के लिए प्रमुख सचिव जैसे जो पद होता है, मुख्य सचिव का जो पद होता है, वो किन के इशारों पर 5 साल तक पहले रहा? वो तो अब जाकर के योगी बाबा अपना मुख्य सचिव वहाँ पर नियुक्त करवाया है। कौन था पहले और कौन इशारे कर रहा था? ये बड़ी बड़ी जो ठेके दिए जा रहे थे, ये दिल्ली के किन नेताओं के इशारे पर दिए जा रहे थे? योगी आदित्यनाथ के विचार मूक दर्शक बनकर के एक निरीह की तरह उसने कार्य किया है। अब जब आरएसएस का पूरा मान सम्मान के साथ में समर्पण प्राप्त हो रहा है, समर्थन प्राप्त हो रहा है, मान्यता प्राप्त हो रही है, तो योगी आदित्यनाथ फिर अपने तरीके से बजरंग बली का घूंटा लेकर के चल रहे हैं, और चलना भी चाहिए। कब तक कमीशन खोर नेताओं की बातें मानेंगे? योगी आदित्यनाथ अब अपने तरीके से काम करने का शुरू कर दिया, तो अब दिखाई दे रहा है, तो अब और ज़्यादा तकलीफें हो रही है। अब येन केन प्रकारेण उनको कैसे, अब लेकिन जनता भी जानती है, जनता का स्पष्ट जो लहर है वो ये बता रही है कि योगी आदित्यनाथ या तो देश के, या तो यूपी से अभी 27 तक नहीं हटाया जाए, आप हटाने के लिए इतना ही उतावले हैं तो उनको प्रधानमंत्री पद पर प्रशिक्षण देने के लिए गृह मंत्री बनाइए, और गृह मंत्री का पर्याप्त अनुभव आदरणीय अमित शाह जी को हो गया, उनको रक्षा मंत्री बना दीजिए, और रक्षा मंत्री जो वर्तमान में है राजनाथ सिंह जी, उनको भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बना दीजिए। ये सबसे बढ़िया संतुलन होगा। और मुझे लगता है यही संतुलन, यही जो सीटों का, कार्यों का, दायित्वों का बंटवारा है, ये बंटवारा शायद संघ की बंगलोर में अभी जो 3 दिवसीय बैठक हुई उसमें भी मंशा हुई होगी। और अभी 30 मार्च को जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी संघ मुख्यालय में जा रहे हैं, यद्यपि वो एक चिकित्सालय के शुभारंभ अवसर पर जा रहे हैं, वहाँ श्रद्धेय परम पूजनीय मोहन जी भागवत भी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, मंत्रणाएं होगी, सही निर्णय निकलेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ का सदुपयोग हो इस राष्ट्र में, जो अपने तन मन धन तेरा तुझको अर्पण माँ, क्या लागे मोरा, और ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, जैसा कबीर बोलता है। एक पारदर्शी व्यक्तित्व जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, जिसे श्रद्धेय नरेंद्र मोदी पूरा जीवन इस राष्ट्र को दे दिया, और ठीक उनकी परंपरा को सही रूप से निर्वाह करने वाला कोई एक साधु है, वो साधु योगी आदित्यनाथ है। अभी एक और विषय उसको भी लगे हाथ में खुलासा कर दूं, ये रमज़ान का महीना है, और आप जानते हैं रमज़ान का महीना मूलतः इस्लाम में किस रूप में माना जाता है? ये तो आप लोग कहते हो पवित्र महीना है, पवित्र महीना तो है, लेकिन ये इसमें कार्य क्या, ये युद्ध का महीना माना गया है, ये बलिदान का महीना माना गया है। इसलिए नागपुर में वो जो 15-17 साल से लेकर के और 62 साल के जो वृद्ध निकल के आए थे ना, 1500, वे इस रमज़ान के महीने में इसलिए आए थे क्योंकि रमज़ान के महीने को इस्लाम में युद्ध का महीना माना गया है, बलिदान का महीना माना गया है, त्याग का महीना माना गया है। और उसके लिए कुछ भी बलिदान आपको करना पड़े, निकल पड़ो, उस आह्वान के लिए का भी ये महीना है, युद्ध का महीना है, संघर्ष का महीना है। इसलिए ये हो रहा है। इसलिए ये तो हिंदू लोग कहते हैं कि रमज़ान में राम और दिवाली में अली, और दिल्ली अब सौहार्द के रास्ते पर चली। ये भगवान जी बचाओ रहे इन नेताओं से। तो ये जो है, अभी आपने एक और कल की बड़ी दुर्घटना नहीं, सुघटना बोलना चाहिए। संभल में जो दरअसल संभल में क्या है, 18-20 नवंबर को माननीय न्यायालय ने कहा कि जाकर के इसका सर्वे किया जाए कि ये यहाँ मंदिर था या क्या इसकी स्थिति। तो ये गई वहाँ पर, विष्णु शंकर जैन भी उसके साथ में थे, और वहाँ पर फिर अचानक बलवा होता है,
है ना, आक्रमण होता है, वो दंगा नहीं था, वो विशुद्ध इस टीम को जो उसमें गए थे, उसमें जजेस थे, सरकारी वकील थे, साथ में विष्णुशंकर जैन थे, जो प्रखर सनातनी हमारे एडवोकेट हैं, उनको मारने की उनको हत्या करने का प्रयास था। और इसके लिए वहाँ हिंदू तो कोई था ही नहीं। तो ये जितना कुछ हुआ ये पूरी तरीके से वन वे था, एक तरीके से सभी इस्लामिक आक्रमण था, और जिसके तहत 5 लोग उन्हीं में मारे गए। हो सकता उसमें से जो दूसरा वर्ग है, पहले वर्ग को पसंद नहीं करता होगा, श्रेय की लड़ाइयाँ भी होती है, और ये जो 4-5 लोग उसमें मारे गए थे, अंतोगत्वा ये जो फैलाया गया कि ये पुलिस की गोली से हुआ, और इसको किसने फैलाया था, वो इसी बिंदु पर आ रहा हूँ मैं, इसको फैलाया था जो वहाँ पर जफ़र अली करके एडवोकेट थे, जो तथाकथित उस जामा मस्जिद की, संभल की जामा मस्जिद तथाकथित उसके वे प्रमुख थे, उसके वे जो उनके मौलवी होते वो थे। तो यद्यपि वो तो एएसआई द्वारा संरक्षित है, और जो एएसआई द्वारा संरक्षित होती है, भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के द्वारा संरक्षित होती है, वहाँ पर कोई अन्य व्यक्ति कैसे प्रमुख हो सकता है? वहाँ तो एएसआई प्रमुख होना चाहिए, और वो है ही। लेकिन यहाँ पर ज़बरदस्ती तरीके से उनके मौलवी जी को बिठा के रखा था, और इन्होंने उस तथाकथित बलवे के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था, जफ़र अली ने, जो एडवोकेट भी है, कि ये पुलिस की गोली से 4 लोग 5 लोग मरे। अब बाबा ने जांच करके कल उनकी गिरफ्तारी हो गई। रमज़ान के महीने में किसी मस्जिद के मौलवी की गिरफ्तारी, ये इतिहास में पहली बार हुई है, और कोई चूं नहीं कर पाया, कोई चिड़िया पर नहीं मार पाई। ये धमक है। लोग कहते हैं ना योगी आदित्यनाथ ने क्या किया, योगी आदित्यनाथ ने ये किया, और ये करने के लिए तुम्हारी पुरखे खप जाते, तुम नहीं कर पाते। तुम तो धर्मनिरपेक्षता हैं, हिंदुओं की गाड़ियाँ, हिंदुओं के घर नागपुर में जलाए गए, लेकिन फिर भी तो 8-9 आपने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को पहले गिरफ्तारी दिखाई, उनको पहले जेल भिजवाए, उसके बाद में इधर आपकी कार्रवाई शुरू हुई। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। देश योगी मॉडल को पसंद करता है, योगी आदित्यनाथ को अपना आदर्श मानता है। सरकार का काम संविधान के तहत करो ना, दुनिया भर के कोर्ट खड़े तैयार हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के सामने क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आप वैसी पैरवी, आप वैसी निष्ठाएं, आप वैसे एडवोकेट्स के पैनल, आप वैसे संविधान के ज्ञाता लोग रखिए वहाँ पर। उत्तर प्रदेश को जातियों के कचरे में बांटने वाले लोग अब संभल जाने चाहिए, क्योंकि अब संविधान का नियम चलेगा, अब कानून का राज चलेगा। आप गलत करोगे तो कितने बड़े 30 मार खाओ, मरोड़ के रख दिए जाएंगे। और इसीलिए देश में मांग उठ रही है कि योगी आदित्यनाथ को गृह मंत्री बना दिया जाए। राजनाथ सिंह जी को उनकी जो कुर्सी है फिलहाल दे करके, और या फिर 27 के बाद में अगर योगी आदित्यनाथ की जो 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः आएगी, उसके बाद में वहाँ पर एक ऐसे उन्हीं के उत्तराधिकारी को, उन्हीं की मंशा अनुरूप किसी को मुख्यमंत्री रखा जाना चाहिए। अब मुख्यमंत्री की वहाँ पर उत्तर प्रदेश में उनके स्थान को भरने के लिए भी उसको रखा जाए जो योगी आदित्यनाथ चाहते हैं, ताकि उनके किए कार्यों को, उनके बताए रास्ते को और आगे बढ़ा करके, और एक सबल, एक विकसित उत्तर प्रदेश का मॉडल सामने आ सके, जिसे श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात मॉडल को पूरे देश में और दुनिया में प्रसिद्ध किया, और वो सही भी है। ठीक उस तरीके से अब देश उत्तर प्रदेश मॉडल देखना और पसंद करना चाह रहा है, उसको और सबल बने, और सक्षम बने, और वो प्रेरक बने। इसके लिए योगी आदित्यनाथ को बिना कोई दिक्कत दिए इस में उनको सहयोग करना चाहिए। और अभी तो आपने कल देखा कि वो जिया और रहमान बर्क साहब जो सांसद हैं संभल के, उनके घर की नपाई भी हो गई है। बुलडोजर पीछे चल ही रहा है, रोक के दिखाओ। और वहाँ का जो विधायक है जिसने वहाँ के लोगों को भड़काया था पत्थर फेंकने के लिए, अब करके दिखाओ। और इसलिए योगी बाबा ने होली पर वहाँ पर जुलूस निकलवा करके दिखवा दिया। एक कंकरी नहीं चल पाई, चला के दिखाते, वो हाथ तोड़ दिए जाते जो कंकर चलाता हिंदुओं के ऊपर। इसलिए अब जागृति का समय है। अब आह्वान है संपूर्ण राष्ट्र से कि योगी आदित्यनाथ जैसा उत्तर प्रदेश चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ जैसा भारतवर्ष चाहते हैं, सभी धर्मों का सम्मान हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुष्टीकरण नहीं चलेगा। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अवश्य बताइएगा। और सारे राष्ट्रवादियों से निवेदन है, सारे सनातनियों से निवेदन है, जो
जो हमारे राष्ट्रवादी मुस्लिम बंधु है, APJ अब्दुल कलाम की परंपरा के बंधु हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि अपने समाज के उन लोगों की आंखें खोलने का काम करो जो रास्ते से भटक करके वहाँ जा रहे हैं जहाँ से वो फिर निकल नहीं पाएंगे। आपको अब संभलने नहीं देगा, क्योंकि वहीं पर अब कल की अवतार होने वाला है। इस वीडियो को आप लाइक शेयर जो भी करते हैं वो करें, लेकिन साथ में ये अधिकतम राष्ट्रवादियों तक ये वीडियो पहुँचे, इसका प्रयास शेयर के माध्यम से आप अवश्य करेंगे। मैं ऐसा आग्रह करता हूँ। भारत माता की जय।